कोई पगड़ी उछालेगा तो पगड़ी का फुटबॉल, हम उनकी पगड़ियों का फुटबॉल बनाएंगे। बार बार इंटेलिजेंस इदारों का नाम लिया जा रहा है, तो भाई शवाहिद देना, शवाहिद दे, हम आपके साथ खड़े हैं। अब ये नया वार हुआ है और ऐसा लग रहा है कि अब जुडिशरी और फौज से के दरमियान जंग चल रही है। अगर हमें किसी चीज ने, इस पाकिस्तान में किसी चीज ने जोड़े रखा है तो वो हमारी डिसिप्लिन आर्मी है। फैसल वोडा और मुस्तफ़ा कमाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बज़ाहिर तौहीन अदालत की। तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस जारी। सुप्रीम कोर्ट ने 5 जून को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। पैमरा से दोनों की प्रेस कॉन्फ्रेंस की वीडियो रिकॉर्डिंग और मतन भी मांग लिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा, मार्शल लॉ की तौसीक करने वालों का कभी दिफा नहीं करेंगे। अगर उन्होंने कुछ गलत किया है तो इसकी सज़ा दीगर जजेस को नहीं दी जा सकती। किसी शख्स पर तनकीद की जा सकती है, ये नहीं हो सकता कि आप इदारे के खिलाफ चढ़ दौड़ें। फैसल वोडा के बाद मुस्तफ़ा कमाल भी सामने आ गए। दोनों ही पार्लियामेंट के अरकान हैं। ऐवान में बोलते, ऐसी गुफ्तगू करने के लिए प्रेस क्लब का ही इंतखाब क्यों किया? लगता है जैसे ये किसी ख़ास मकसद के तहत किया गया। भुट्टो केस का हवाला दिया गया। भुट्टो केस में हमने अपनी इस्लाह की, आप भी तो कुछ करें। अगर किसी को कोई उज़र है तो वो दरख्वास्त दायर करे। नॉन फाइलर्स की मोबाइल फ़ोन सिम्स बंद होंगी। हमने ऐसा करने से नहीं रोका, सिर्फ निजी कंपनी के खिलाफ कार्रवाई से रोका था। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। हुक्म इम्तना खारिज करने की हुकूमती दरख्वास्त पर नोटिस जारी कर दिया। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को आगाह किया कि नॉन फाइलर्स को नवंबर 2023 से नोटिस जारी किए जा रहे हैं। जो शख्स जवाब जमा कराए या FBI को मुतमईन कर दे तो उसकी सिम बहाल हो जाएगी। चीफ जस्टिस ने पूछा कि अगर कोई टैक्स पेयर नहीं, उसके नाम पर सिम बच्चा इस्तेमाल कर रहा है तो उसका क्या करेंगे? मजदूर गरीब आदमी क्या करेगा जिसने खुद को रजिस्टर्ड ही नहीं करवाया? अटॉर्नी जनरल ने कहा कि नोटिस किसी गरीब को जाएगा ही नहीं। हुकूमत की मुतफरिक दरख्वास्त पर 22 मई तक जवाब तलब। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान का इस्लामाबाद में पार्लियामेंट के बाहर किसानों के हक में मुजाहरा। असद कैसर ने कहा कि हुकूमत को पाकिस्तान के किसान और आवाम से कोई गर्ज नहीं। टिकटॉकर्स की सदर टिकटॉक बना रही हैं, उनके पास किसानों के लिए वक्त नहीं। किसानों के साथ खड़े हैं। गन्ने की फसल में भी मुश्किलात आ रही हैं। साहबजादा हामिद रजा बोले, 3900 रुपये फी मन सरकारी रेट मुकर्रर हुआ, 2200 रुपये दिए जा रहे हैं। पंजाब के किसानों की फसल मैदानों में पड़ी है। तशरीफ रखें प्लीज। अगर तशरीफ रखें। ऑर्डर इन द हाउस, ऑर्डर इन द हाउस। नहीं, ये तरीका नहीं है कि आप इस तरह करें। रूल क्या है? ज़रताज गुल के खिलाफ नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल। तारिक बशीर चीमा की कौमी असम्बली के रवां सेशन तक रुकनीत मुअत्तल। स्पीकर अय्याज सादिक की करारदाद ऐवान ने मंजूर कर ली। स्पीकर अय्याज सादिक ने कहा कि कल एक वाक़या हुआ जिससे बहुत से मेंबरान की दिल आज़ारी हुई। तारिक बशीर चीमा को मुअत्तल करने का सबका मुतफ़िक़ा फ़ैसला था। गुज़िश्ता रोज़ ज़रताज गुल को नाजेबा अल्फाज कहने पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान ने एहतजाज किया था, जिसके बाद तारिक बशीर चीमा ने माफ़ी मांग ली थी, जिसे ज़रताज गुल ने कबूल कर लिया था। वज़ीर-ए-आज़म की चीनी कंपनी को मादनियात के शोबे में कानकनी से लेकर बरामदी अशिया की तैयारी के लिए सरमायाकारी करने की दावत दे दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात में चीनी कंपनी का पाकिस्तान में मादनियात और कानकनी में सरमायाकारी बढ़ाने में दिलचस्पी का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, बैरूनी सरमायाकारी के इजाफे के लिए तरजीही बुनियादों पर इक़दाम कर रहे हैं। चीन पाकिस्तान का देरीना दोस्त और तरक्की में अहम शराकतदार है। पाकिस्तान की बरामदात में इजाफे के लिए मादनियात निकालने, प्रोसेसिंग से मुताल्लिक़ दीगर सरमायाकारी को मुकम्मल सहूलत दी जाएगी।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की एलीट फोर्स की वर्दी पहनकर पासिंग आउट परेड में शिरकत। जवानों से खिताब में कहा कि वो वक्त दूर नहीं जब पुलिस पर लगे धब्बे धोएंगे। आईजी पंजाब पुलिस फोर्स में तब्दीलियां ला रहे हैं, जो भी ज़रूरत होगी पूरी की जाएगी। पास आउट होने वालों में 70 ख़वातीन भी शामिल। इससे पहले मरियम नवाज के पंजाब पुलिस का यूनिफॉर्म पहनने को कुछ लोगों ने सराहा था तो कुछ ने तनकीद की थी। इस्लामाबाद की अदालत ने अली अमीन गंडापुर को गाड़ी से शराब और असलहा बरामदगी के केस में 20 मई को तलब कर लिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को 30 अक्टूबर 2016 में दर्ज मुकदमे के लिए 20 सवालों के जवाब मांग लिए। अली अमीन गंडापुर से पूछा गया कि गाड़ी से बगैर लाइसेंस की बंदूक और शराब की बोतल बरामद हुई, इस पर क्या कहेंगे। पंजाब फॉरेंसिक साइंस ने तस्दीक की कि बोतल में शराब ही थी और इस पर आप क्या कहेंगे। अली अमीन काली गाड़ी से निकलकर जंगल का फ़ायदा उठाकर भागे, पुलिस ने गाड़ी तहवील में ले ली, इस पर क्या कहेंगे। अदालत ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के वकील को 20 नकात पर मुश्तमिल सवालनामा दे दिया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने पंजाब के किसानों से गंदम की खरीदारी शुरू कर दी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने पंजाब के काश्तकारों के लिए अपने दरवाजे खोल दिए हैं। पंजाब के मजलूम किसान हमारे भाई हैं। महकमा खुराक खैबर पख्तूनख्वा के मुताबिक 30 जून तक पंजाब के किसानों से 2,86,000 मीट्रिक टन गंदम 3900 रुपये मन की कीमत में खरीदी जाएगी। वज़ीर खुराक ज़ाहिर शाह ने कहा कि पंजाब हुकूमत अपने किसानों से गंदम नहीं खरीद रही है। वज़ीर आज़म ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की खरीदारी पॉलिसी की तारीफ़ की है, जिस पर उनके मशकूर हैं। लाहौर हाईकोर्ट ने मातहत अदलिया के जजेस की तैनाती के लिए हुकूमत को 3 हफ्ते की मोहलत दे दी। पीर को पेशरफ्त रिपोर्ट तलब। अदालत में पंजाब में जजेस तैनात करने वाली कमेटी के मेंबरान मरियम औरंगजेब, मुश्तबा शुजाउर रहमान और दीगर अरकान पेश हुए। मरियम औरंगजेब ने अदालत को बताया कि पंजाब हुकूमत ने कमेटी बना दी है, आप जजेस का पैनल दे दें, इसमें से जजेस का तकर्रुर कर देंगे। चीफ जस्टिस ने कहा कि कानून में कहाँ लिखा है कि चीफ जस्टिस हुकूमत को जजेस का पैनल देगा। आप मुझसे गैर कानूनी मुतालबा ना करें, हमारे दिल में आपका एहतराम है, आप करें या ना करें, लोग चीखते हैं कि फैसले करें, जजेस तैनात होंगे तो ही फैसले होंगे। मीडिया से गुफ्तगू में मरियम औरंगजेब ने कहा जजेस की तैनाती करने के लिए कमेटी बनाई थी जिसमें वजीर कानून शामिल हैं। दरख्वास्त की थी कि चैम्बर में बात कर लेते हैं, पीर तक का वक्त दिया है, उम्मीद है मुनाफा बख्श समाअत होगी। कराची के बड़े बाजारों, शाहराहों, बस स्टॉप्स, जनरल अस्पतालों, क्लिनिक्स और कब्रिस्तानों तक में पब्लिक टॉयलेट्स नहीं। हज़ारों साल पहले मोहनजोदड़ो में भी पब्लिक टॉयलेट्स थे। सिंध हाई कोर्ट ने पब्लिक टॉयलेट से मुतालिक दरख्वास्त पर हुक्मनामा जारी कर दिया। कराची में ऐसे मकामात पर पब्लिक टॉयलेट्स तामीर करने का हुक्म दिया जहाँ आवाम की रसाई मुमकिन हो। बुजुर्गों, ख़वातीन और माजूर अफराद की ज़रूरियात के मुताबिक पब्लिक टॉयलेट्स बनाने की हिदायत। अदालत की सूबे भर में डिवीज़न की सतह पर पब्लिक टॉयलेट्स कमेटीज़ बनाने की हिदायत। कराची की पब्लिक टॉयलेट्स कमेटी की सरबराही मेयर कराची करेंगे। पब्लिक टॉयलेट्स की मौजूदा सूरत हाल, मकाम और काबिल इस्तेमाल होने से मुतालिक तफसीलात भी तलब। T20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान का 15 रुकनी स्क्वाड फाइनल। हारिस रऊफ समेत 5 फास्ट बॉलर्स अमेरिका जाएंगे। शादाब खान और इमाद वसीम के साथ अबरार अहमद भी टीम का हिस्सा होंगे। रिजवान, आजम और उस्मान बतौर विकेट कीपर बैटर टीम में शामिल। साइम अयूब पर सेलेक्टर्स का भरोसा बरकरार। बाबर आजम, फ़खर जमान, इफ्तिखार अहमद, शाहीन शाह अफरीदी, मोहम्मद आमिर, नसीम शाह और अब्बास आफरीदी भी स्क्वाड का हिस्सा होंगे। सलमान अली आगा, हसन अली और इरफान न्याजी बतौर ट्रैवलिंग रिजर्व टीम के साथ जाएंगे। T20 वर्ल्ड कप 1 जून से अमेरिका और वेस्ट इंडीज में खेला जाएगा। मुल्क के बेशतर शहर शदीद गर्मी की लपेट में। 48 डिग्री के साथ दादू मुल्क का गर्म तरीन शहर। हैदराबाद में 42 डिग्री की गर्मी 47, लाहौर में 41 डिग्री की गर्मी 45, इस्लामाबाद और पेशावर में 37 डिग्री की गर्मी 42 और कराची में 37 डिग्री की गर्मी 40 डिग्री महसूस की गई। सखर में दर्जा हरारत 47, नवाबशाह और सिब्बी 46, मुल्तान साहिवाल और डेरा गाजी खान 45, बहावलपुर 44, तुरबत 42 और बन्नू में 41 डिग्री रिकॉर्ड। रवामा हीट वेव, बारिशों और तूफान का अलर्ट जारी। 21 से 27 मई तक पंजाब में हीट वेव का इम्कान।
लाहौर, रावलपिंडी, गुजरात, जहलम, मरी, गलियात, अटक, चकवाल, मंडी बहाउद्दीन समेत पंजाब के कई शहरों में 18 मई तक तेज हवाओं के साथ बारिश का इम्कान। शदीद गर्मी में लोड शेडिंग से शहरी बेहाल। मुल्क के सबसे बड़े शहर कराची के मुतादिद इलाकों में 12 घंटे तक बिजली लोड शेडिंग जारी। शहर के मज़ाबाती इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 15 घंटे तक पहुँच गया। लाहौर के शहरी इलाकों में 1 से 2 घंटे और देही इलाकों में 3 से 4 घंटे की लोड शेडिंग। कोयटा शहर में 8 से 10 घंटे और ज़रई फीडर्स पर 18 से 20 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। पेशावर के शहरी इलाकों में 16 जबकि देही इलाकों में 20 घंटे तक बिजली मुअत्तल होती है। डिस्कोस की सेमाही एडजस्टमेंट की मद में फ़ी यूनिट बिजली ₹1.45 महंगी करने की दरख्वास्त। इत्तला के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर भी होगा। नेपरा में समाअत जारी। दरख्वास्त मंजूर हुई तो सार्फिन जुलाई से अगस्त के बिलों में हर माह फ़ी यूनिट इजाफा अदा करेंगे। बिजली की तकसीम कार कंपनीज ने जनवरी से मार्च 2024 की सेमाही एडजस्टमेंट की मद में सार्फिन से 51 अरब 86 करोड़ रुपए वसूल करने की दरख्वास्त की है। IMF का पाकिस्तान से अखराजात में कमी का मुतालबा। कर्जों पर सूद की अदायगी को पाकिस्तानी मईशत पर बोझ करार दिया। नए बेल आउट पैकेज पर पाकिस्तान से मुज़ाकरात में IMF ने इंतहाई बुलंद बैरूनी माली ज़रूरियात और बुलंद शरह सूद को बढ़ते हुए कर्जों के लिए ख़तरनाक कहा। नोट किया कि रवा माली साल कर्जों पर सूद की अदायगी हदफ से 1068 अरब रुपए ज़्यादा रहने का खदशा है। पाकिस्तान ने रवा माली साल 9 माह में वफाक की खालिस आमदनी से 205 अरब रुपए ज़्यादा कर्जों पर सूद की अदायगी में दिया। 9 माह में आमदनी 5313 अरब रुपए जबकि कर्जों पर 5518 अरब रुपए सूद अदा किया गया। 15 अरब डॉलर चीनी कर्जों का मकरूज। पाकिस्तान कर्ज वापसी की मुद्दत में 5 साल तौसी का ख्वाहिशमंद। ऑप्शंस तलाश करना शुरू कर दिए। जंग और द न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक मामले पर पाकिस्तान को तवील मुज़ाकरात की ज़रूरत पड़ सकती है। चीन ने पाकिस्तान की बात मानी तो पाकिस्तान के कर्जों में मजीद 377 अरब रुपए का इजाफा हो जाएगा। उधर इस्लामाबाद में मौजूद IMF मिशन ने पाकिस्तान के बढ़ते कर्जों की अदायगी की सलाहियत का जायजा लेना भी शुरू कर दिया। कर्ज के नए मुआहदे पर रस्मी मुज़ाकरात शुरू होने से पहले ही आलमी मालियाती इदारे ने पेंशन्स, SOPs और सब्सिडीज से मुतालिक वाजिबुल अदा रकूम का हिसाब मांग लिया। पावर टैरिफ पर नेपरा हुकाम और IMF के दरमियान गर्मा गर्म बहस। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मज़ीद नादरा सेंटर्स बनाने की हिदायत। जाली शनाख्ती कार्ड माफिया के खात्मे के लिए मौसर एक्शन का भी हुक्म। नादरा हेडक्वार्टर्स के दौरे पर कहा कि ऐसा प्लान बनाया जाए कि नादरा सेंटर्स आने वालों को आसानी हो। वज़ीर दाखिला को पाकिस्तान भर के नादरा सेंटर्स की डिजिटल मॉनिटरिंग के निज़ाम पर ब्रीफिंग भी दी गई। पेशावर हाई कोर्ट में स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का नाम PNIL में शामिल करने के खिलाफ दरख्वास्त। वफाकी हुकूमत से 7 दिन में जवाब तलब। अदालत ने रिमार्क्स दिए। दरख्वास्त गुजार अहम ओहदे पर हैं। नाम कैसे PNIL से में शामिल किया। स्पीकर के वकील का कहना था कि नाम फहरिस्त में होने की वजह से स्पीकर बाबर सलीम सुआती बैरून मुल्क सफ़र नहीं कर सकते। सेनेटर्स और अरकान असेंबली के लिए दोहरी शहरियत पर पाबंदी है तो जजेस पर क्यों नहीं। नून लीग के सेनेटर अब्बास आफरीदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का दोहरी शहरियत वाले खुद अपने आप को एहतसाब के लिए पेश करें। किसी इदारे में अहम ओहदे पर पहुंचने वालों की दोहरी शहरियत नहीं होनी चाहिए। जजेस के ख्यालात ना मिलें तो इस्टेब्लिशमेंट पर मुदाखलत का इल्ज़ाम लगा देते हैं। पंजाब हुकूमत की तलबा में मोटरसाइकिलों की तकसीम के लिए कुरंदाजी के हुक्म इम्तना में तौसीस स्कीम माहौलियाती NOC से मशरूत। स्मॉग की रोकथाम से मुतालिक केस में लाहौर हाई कोर्ट ने करार दिया कि मंसूबे से कबल माहौलियाती NOC ना लेना फौजदारी जुर्म है। अदालत का लाहौर के तमाम पार्क्स को मुकम्मल बहाल करने और परिंदों की खरीदो फरोख्त के लिए दूसरी जगह मुख्तस करने का भी हुक्म। मरी में एक्सप्रेस वे से मुल्का मांगा जंगल में गुज़श्ता रोज़ से लगी आग पर काबू नहीं पाया जा सका। रोड रसाई पर ना होने की वजह से आग बुझाने में मुश्किलात का सामना। चीड़ के दरख्त और खुश्क पत्ते आग में इजाफे का बायस बन रहे हैं।
पंजाब और ज्यादती की सजा 10 से 15 साल तक बढ़ाने की तजवीज़ का जायजा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में इज्तिमाई ज्यादती, बच्चों से ज्यादती और मुलाजमीन पर तशद्दुद के वाक़यात रोकने के लिए इक़दाम का फैसला। पुलिस को ड्रोन और दीगर जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से लेस करने के लिए फ़ंड्स की मंजूरी। IG पंजाब की अमन अमान की सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग। वज़ीर आला पंजाब की पुलिस को तमाम वसाइल मुहैया करने की यकीन दहानी। सरगोदा के कस्बे झावरिया में 23 साल की घरेलू मुलाजमा से मुबैना ज्यादती, मेडिकल रिपोर्ट में लड़की से ज्यादती साबित हो गई। मुलजिम की तलाश जारी। पुलिस के मुताबिक मुलजिम 7 माह तक लड़की को धमकियां देकर ज्यादती का निशाना बनाता रहा। मुलजिम के खिलाफ 14 मई को मुतासरा लड़की के वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया गया। शेरपाव पुल पर इश्ताल अंगेज तकरीर और जलाओ घिराव का मुकदमा। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत लाहौर में डॉक्टर यास्मीन राशिद और उमर सरफराज चीमा की जमानत मंजूर। यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा में एहतजाज, डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर 3 तलबा को नोटिस। इंतजामिया का कहना है कि किसी को भी यूनिवर्सिटी का माहौल ख़राब करने नहीं देंगे। फ़लस्तीन की हिमायत में तलबा ने यूनिवर्सिटी में एहतजाज किया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर से बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मैरियट की मुलाकात। गवर्नर पंजाब ने कहा कि ज़राई शोबे पर मौसमियाती तब्दीली के बुरे असरात मुरतब हो रहे हैं। बरतानवी हाई कमिश्नर ने कहा कि खुशी है कि मौसमियाती तब्दीली से निमटना हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। वफाकी सेहत सहूलत प्रोग्राम के तहत इलाज की सहूलतें सिर्फ गरीब तरीन अफराद को मैसर होंगी। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर बराए सेहत डॉक्टर मलिक मुख्तार की गुफ्तगू। कहा, इलाज की सहूलतें हर गरीब व अमीर को यकसा नहीं दे सकते। सेहत सहूलत प्रोग्राम से इस्लामाबाद, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और थरपारकर के रिहायशी मुस्तफ़ीद होंगे। आज बुलंद फिशार खून या हाई ब्लड प्रेशर के मरज़ से आगाही का दिन। मुरगन ग़िज़ाएँ, फ़ास्ट फूड, तंबाकू नोशी, मुनासिब वर्जिश न करना, सुस्ती, काहिली, हाई ब्लड प्रेशर की अहम वजूहात। बुलान मेडिकल कॉम्प्लेक्स अस्पताल कोयटा में आगही वॉक और सेमिनार। पाकिस्तान के लिए इस बार कर डालो। अदबी शख्सियात का मईशत की बहाली के लिए ग्रैंड डायलॉग का मुतालबा। अमरीका में मुकीम शायरा फराह इकबाल ने मईशत की बहाली के लिए निजी शोबे से किरदार अदा करने की अपील की। कहा, अगर हुकूमत कुछ नहीं करती तो निजी शोबा सामने आए, नई सोच सामने आएगी तो मसाइल हल होंगे। प्रोफेसर सहर अंसारी ने मजबूत मईशत को मजबूत मुआशरे का बुनियादी जुज़ करार दिया। कहा, मुल्की मईशत की बहाली के लिए नई सोच की ज़रूरत है, उनको इकट्ठा किया जाए ताकि मसाइल का हल निकले। इसराइली फ़ौज की गाज़ा के शिमाल से जनूब में रिहायशी घरों, शेल्टर्स पर बमबारी। नसायरात कैंप में स्कूल पर बमबारी, 4 फ़लस्तीनी शहीद। आलमी मुखालफत के बावजूद इसराइल का मज़ीद फ़ौजी रफ़ा भेजने का ऐलान। अमरीकी वज़ीर दिफ़ा लॉयड ऑस्टिन का इसराइली हम मनसब को टेलीफोन। फ़ौजी ऑपरेशन से पहले फ़लस्तीनी शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने, इमदाद जारी रखने पर जोर। इसराइल को तबाहकुन बमों की बरामद ख़त्म करने से मुतालिक बाइडन इंतज़ामिया के इक़दाम की अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की जानिब से मज़म्मत। तबाहकुन बमों के इसराइल को बरामद जारी रखने का मुतनाज़ बिल मंजूर। वाइट हाउस ने बिल को वीटो करने का ऐलान कर दिया। रफ़ा पर इसराइली हमलों के खिलाफ दरख्वास्त पर आलमी अदालत इंसाफ में 2 रोज़ा समाअत का आखिरी रोज़। आलमी अदालत इंसाफ में इसराइल के नायब अटॉर्नी जनरल के दलाइल अदालत पर बरहम। कहा, अदालत के शॉर्ट नोटिस पर समाअत से इसराइल दिफा को नुकसान पहुँचा। साउथ अफ्रीका की जानिब से इसराइल पर गजा में नस्ल कुशी की कार्रवाइयों का इल्ज़ाम हक़ाइक़ के खिलाफ है। साउथ अफ्रीका का रफ़ा से इनखला का मुतालबा हमास की हिमायत को जाहिर करता है। दिफा का हक़ इसराइल का मौरूसी हक़ है, जैसा कि किसी भी रियासत का है। अमरीकी रियासत टेक्सास के शहर ह्यूस्टन में तूफ़ानी हवाएं, मूसलाधार बारिश, इमारतों की खिड़कियां उड़ गईं, दरख्त उखड़ गए। 8 लाख से ज़ायद घरों की बिजली मुअत्तल। मुख्तलिफ हादसात में 4 अफराद हलाक।
कचहरियों को घरों में रहने की हिदायत। इस्लामाबाद में सेंट्रल एशियन वॉलीबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में आज पाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान की टीम्स मद्दे मुकाबिल होंगी। नाकाबिले शिकस्त पाकिस्तान ने कल आखिरी मैच में ईरान को भी हरा दिया था। पाकिस्तानी कोहपेमा शहरोज काशिफ भी विराट कोहली के मद्दाह निकले। कहते हैं नेपाल में क़याम के दौरान विराट कोहली से वीडियो कॉल पर बात हुई तो बहुत अच्छा लगा। कोहली ने जल्द पाकिस्तान आने का कहा था। शहरोज काशिफ ने 2022 में कोहली से होने वाली गुफ्तगू की वीडियो भी सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। दिल का रिश्ता ऐप ने महदूद मुद्दत के लिए सब्सक्रिप्शन फ़ी पर 80% डिस्काउंट का ऐलान कर दिया। अब सारिफीन सिर्फ 2500 और 5000 में अपना प्रोफाइल अपडेट करा के प्रीमियम सारिफ बन सकते हैं। प्रीमियम सारिफ न सिर्फ लातादाद रिश्ता रिक्वेस्ट भेज सकता है बल्कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा कौमी और बैनुल अक़वामी रिश्ता प्रोफाइल देखने का मौका भी मिलता है। तो लेना था तेरे साथ गुजारा, लेकिन अब तेरे साथ भी करते तो गुजारा करते। हम हॉकी प्लेयर हैं, सिर्फ हॉकी से खेलते हैं, किसी के दिल से नहीं। ताबिश तेरे खूबसूरती में सफ़े लिख दो, पर क्या करो मेरे से झूठ लिखा नहीं जाता। ताबिश को पाकिस्तान हॉकी टीम कप्तान से कौन सी धमकी मिली, जानने के लिए देखिए अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट की फाइनलिस्ट पाकिस्तानी हॉकी टीम के साथ हारना मना है। हफ्ता रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर।